इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा और दीगर मुल्जिमान को दो दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को दो दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया था। हुकूमत में आते ही अज़म किया था कि खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संग-ए-मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। रवा माली साल की पहली तिमाही में मुल्क के GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। वज़ीर आज़म ने सदर UAE से मुलाकात को दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़ुर में मुफीद करार दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। पार्टी की हुकूमत ने अपने हलफ के दौरान ही, अपने आगाज के दौरान ही ये वादा किया था कि इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल के अरसे में लोगों और आवाम के और हुकूमतों के दरमियान में एक बड़ी दूरी आई थी। आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत में अवाम और क़यादत में दूरियां थीं। मौजूदा हुकूमत ने राब्ते बहाल किए। हुकूमत ने अवामी मुफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदे के 38 नकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कराची में मकामी सतह पर तिजारती और सनती सरगर्मियों का इस्तेहकाम मिल रहा है। कराची एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर सकाफती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पास आउट कैडेट से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में सिंध रेंजर्स ने आलमी सरहद पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने जानों के नजराना पेश करके अमन की बहाली में किरदार अदा किया। FPR ने दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो माहाना हदफ का 99% बनता है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FPR की फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कारकर्दगी को हुकूमत के मालियाती इस्लाहात के एजेंडे, बेहतर टैक्स तामील, मौसर निफाज और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया। कहा डिजिटल इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। कैशलेस मईशत और सख्त निफाज से बेहतरी आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार कर लिया।
मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ब्लू इकोनॉमी का ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। शिम फार्मिंग के आगाज से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। बंजर जमीनों को पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। मंसूबे से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। होनहार तलबा में लैपटॉप की तकसीम मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पाकिस्तान में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका टैलेंट बहुत बाकी है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, बच्चे वसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वसाइल की कमी से कोई बच्चा IT ट्रेनिंग से महरूम नहीं रहना चाहिए। बच्चों को तकनीकी शोबे में मौक़े की फराहमी हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। तालीम एक ऐसा हुनर है जो इंसान को फर्श से अर्श तक लेकर जाता है। इंटरनेट के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरज़म है। दौरे जदीद में इंटरनेट तरक्की की बुनियाद बन चुका। नौजवान नस्ल के लिए IT रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। वफाकी वज़ीर IT शीसा फातिमा ने कहा, AI टेक्नोलॉजी के जरिए IT के शोबे में इनकलाब आया। 5G आने से मार्केट में मुकाबले का रुझान बेहतर होगा। हमारी कोशिश होगी कि इंटरनेट आवाम की दस्तरस में हो। उम्मीद है कि हमें बराह रास्त सरमायाकारी भी मिलेगी। हर मंसूबा शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तामीर किया जा रहा है। कराची टाउन्स के पास मुझसे ज्यादा इख्तियारात हैं। हमारी सोच वाज़ेह है, लोग तफरीक को खत्म करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची से MKM के 2 दर्जन के करीब MPAs हैं। आए साथ बैठें, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। लोगों को ये चूरन नहीं दे कि हमारे पास इख्तियार नहीं। शहर में काम करने की ज़रूरत है, बातों की नहीं। शहरियों को जदीद महफूज सड़कें फराहम करना बल्दिया उस्मा की अव्वलीन तरजीह है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ़द का दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकातें की। मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। वफ़द ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को कौम का कीमती असासा करार दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने जिला जाम शोरों में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम का नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली। वाक़े में 3 ख़वातीन के अगवा और 1 शख्स के जख्मी होने पर वज़ीर दाखिला सिंध का इज़हार तशवीश। कहा, अगवा होने वाली ख़वातीन की फौरी बाजियाबी और जख्मी शख्स को मुकम्मल तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सूबे में कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मेहरान हाईवे बोचेरी के मकाम पर पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के नवाही इलाके से है। कराची में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स जाम बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त ताहाल न हो सकी। लांधी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक। शिनाख्त बुशरा के नाम से हुई।
ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, झड़पों में 6 अफराद जान बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के लोरिस्तान, फसा और अजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। पुलिस स्टेशन नजरे आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से एहतजाज बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ किया जा रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे अब मुल्क के दीगर शहरों तक फैल चुके। ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है और फौरी कार्रवाई कर सकता है। अगर ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि ईरान के एहतजाजी मामले में अमरीकी मदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। साल बदला मगर फलस्तीनियों का इस्तेहसाल न रुका। इजरायली फौज की कैद में एक और फलस्तीनी शहीद हो गया, जबकि मगरबी किनारे में पथराव करने वाले फलस्तीनी को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली अनरवा के बाद मजीद 37 NGOs पर पाबंदी लगा दी। ये NGOs गजा में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दे रही थीं। इसराइल की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि ये पाबंदी इंसानी बहरान और मसाइल में मजीद इजाफा पैदा करेगी। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के नतीजे में 115 अफराद भी जख्मी हुए। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान पेश आया। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के सदर का कहना है कि स्विस शहर में कौमी परचम 5 रोज तक सिरनिगू रहेगा। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बार आतिशज़दगी वाक़े में होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया और कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड की आवाम के साथ खड़े। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। सिटी हॉल में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आवाम की खिदमत करूँगा, हुकूक के लिए लड़ूंगा। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी परवरिश की। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचते थे तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं। एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे। फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।